गाइस, आज की जो स्टोरी है वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है और ये स्टोरी मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताई थी और ये इंसिडेंट्स उसकी मौसी के साथ हुआ था और उसकी मौसी ने कुछ ऐसे केस सॉल्व किए थे कि जिसके बाद उनको 10 साल का लंबा संघर्ष के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करना पड़ा था। और उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा कष्टदायी थी कि जब वो उनकी मौत हुई तो परिवार वाले बहुत खुश थे। इसीलिए नहीं कि वो उनकी मौसी से प्यार नहीं करते थे, बल्कि वो जितनी तकलीफ में थी उस तकलीफ को देख के उन्हें सोचा कि वो इस जन्म की तकलीफों से छुटकारा पाकर अब शांति से शायद रह रही होंगी। ये स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए मैंने इस स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। यह है स्टोरी का पार्ट 1। कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मेरी फ्रेंड रहती थी और उसकी जो मौसी थी उसका नाम है नादिया। नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और इनके जो नाना जी थे वो बहुत ज्यादा रिच थे, मतलब इनका जो रिचनेस था वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा था। इनकी 7 पीढ़ियां पहले से ही बहुत ज्यादा रिच थी और ये जो इनकी मौसी थी ये 8वीं पीढ़ी थी। और इनके नाना जी का होलसेल कपड़ों का व्यवसाय था और इनके कपड़े बहुत दूर दूर तक जाते थे। और कपड़ों के व्यवसाय होने के साथ साथ इनके नाना जी में और इनकी जो पुरानी पीढ़ियां हैं उनमें एक खास पावर था। वो पावर ये था कि ये किसी को भी देख के बता सकते थे कि इसके ऊपर किसी प्रेत, आत्मा या जिन का साया है। ये काम इनका पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था और इनके घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता था जो अपने भूत प्रेत जो भी होता था उनको उतारने के लिए इनके नाना जी के घर आते थे। पहले इनके नाना जी के घर में बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, मतलब रोज ही किसी न किसी का आना होता था। तो इनके नाना जी थोड़ा बिजनेस पे कम ध्यान दे पा रहे थे, तो इनका बिजनेस था वो डाउन जाने लगा था। तो इनके नाना जी ने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 2 दिन ही इन सब केसों को देखूंगा। वो दिन थे मंगलवार और शनिवार का। इस दिन जितने लोग भी आएंगे उनके केस का निवारण करेंगे, बाकी समय वो अपने व्यवसाय पर ध्यान देते थे। और ये सब चीजें इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। जब इनकी मौसी 5 साल की थी तो एक दिन इनके नाना जी के पास एक केस आया था, उसके ऊपर ना एक प्रेत का साया था। तो उनके नाना जी निवारण कर रहे थे, तभी ना उनकी मौसी पास में आके बोलती है कि अब्बू इसके ऊपर एक आत्मा का साया नहीं बल्कि 2 आत्माओं का साया है। तो इनके जो नाना जी थे वो ये समझ गए कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था वो शायद अब पावर इनकी मौसी में आ गई है। और समय के साथ साथ उनकी मौसी की पावर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो रही थी और उनको कुछ ही समय में एक ऐसी शक्ति मिल गई थी जो उनके कान में आके सारा सब कुछ बताती थी और वो थी जिन्न की शक्ति, जो इनकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब धीरे धीरे इनकी जो मौसी थी वो बहुत ज्यादा केसों को सॉल्व करने लगी थी और इनके जो नाना जी थे वो भी समझ गए थे कि इनकी जो मौसी है वो नाना जी से भी ज्यादा पावरफुल है और उनने जो गद्दी होती है उस पे उसकी मौसी को बिठाल दिया था। जब वो 18 साल की हुई तो उनके नाना जी ने उनकी पावर को देख के उनको गद्दी पर बिठाल दिया और अब जो केस थे वो उनकी मौसी सॉल्व करने लगी थी। नाना जी पास ही में रहते थे पर ज्यादातर केस को मौसी ही सॉल्व करती थी। और उनकी मौसी के भाई लोग जिस दिन मंगलवार और शनिवार रहता था उस दिन वो अपनी दुकान पर नहीं जाते थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो एक भाई ताबीज वगैरह बनाते थे, एक जमजम का पानी देते थे। तो सारे घर के लोग ना उसी केसों में लगे रहते थे और कुछ ना कुछ करते रहते थे और इनकी मौसी भी लगातार बहुत सारे केस को सॉल्व कर रही थी। एक दिन की बात है, मंगलवार का दिन था और दरबार लगा हुआ था। इनकी मौसी सुबह से ही बहुत सारे केसों को देख रही थी और बहुत सारे केसों को उन्हें सॉल्व भी कर दिया था। तो दरबार जैसे ही खत्म होने लगा तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया और सीधे जाके इनके नाना जी के पैर में गिर गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। अगर आप लोग नहीं बचाएंगे तो मेरी बेटी इस दुनिया में रहेगी ही नहीं, तो प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब क्या था कि सुबह से इसकी जो मौसी थी नादिया वो केस को सॉल्व कर रही थी, वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तो वो बोलती है कि एक काम करना, आप शनिवार को आ जाना, मैं शनिवार को आपकी बेटी को देख लूंगी, तो उस समय आपकी बेटी का देख लेंगे कि क्या हुआ है। उस लड़की का जो पिता था वो बोलता है कि शनिवार तक शायद बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तो प्लीज आप लोग चलिए, प्लीज मेरे घर चलिए।
जाएंगे। उस आदमी की बात सुन के नादिया का दिल पिघल गया और वो सोचने लगी कि मुझे इस आदमी की मदद करनी चाहिए। उस आदमी को उठाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का केस सॉल्व करूंगी, एक काम करना, कल तुम अपनी बेटी को लेके यहाँ आ जाना। तो वो जो आदमी था वो बोलता है कि मेरी बेटी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसको यहाँ पर लेके आ सकूं, तो प्लीज आप लोग आ सकते हैं क्या? तो नादिया बोलती है ठीक है, कल हम लोग आएंगे। ये पहली बार था कि नादिया बाहर जाके केस को सॉल्व करेगी, क्योंकि उसने अभी तक जितने भी केस थे वो अपने घर में ही सॉल्व किए थे। दूसरे दिन नादिया और उसके फादर उस आदमी के घर जाते हैं। वो लोग जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं तो घर ऐसे स्क्वायर शेप में रहता है और वो लोग गेट के अंदर पहुंचते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो नादिया का सर एकदम भारी होने लगता है और उसको फील होता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी उसको ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही थी और उसका अब सर दर्द बहुत तेज बढ़ गया था। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी के कारण उसके सर में इतना ज्यादा दर्द होने लगा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तभी उसके कान में उस जिन की आवाज आती है और वो बोलता है कि ये वाला कलमा पढ़ो। तो नादिया धीरे धीरे मन ही मन वो कलमा को पढ़ने लगती है और जैसे जैसे वो कलमा को पढ़ रही थी उसको थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर वो आदमी और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। वो लोग बाहर आते हैं तो नादिया पूछती है कि क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, ये सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई और आपकी बेटी कहाँ पर है? और उस लड़की के जो पिता थे वो बोलते हैं कि वो उस वाले रूम में है, ऊपर की तरफ इशारा करके बोले कि उस वाले रूम में है। तो नादिया ने ऊपर की तरफ देखा और फिर पूछने लगी कि क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, मुझे पूरी डिटेल चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उस लड़की की माँ बोलती है आज से 1 महीने पहले मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी और रोज स्कूल जाती थी, खेलने कूदने भी जाती थी, पर धीरे धीरे उसकी हेल्थ डाउन हो रही थी और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी और उसको बैठे बैठे ना अजीब टाइप के झटके आते थे और बीच रात में उठ के बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तो छोड़ दो, और जोर जोर से चिल्ला के एकदम से उसकी नींद खुल जाती थी। तो मैं इस चीज से इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने अपने पड़ोसियों को बताया। तो मेरे पड़ोस में एक पड़ोसी था, उसने बोला कि एक काम कीजिए, मेरे को लगता है इसके ऊपर किसी प्रेत का साया है, तो किसी तांत्रिक के पास दिखा दीजिए। तो उसकी माँ एक तांत्रिक के पास जाती है और जैसे ही वो तांत्रिक के पास जाती है तो तांत्रिक बोलता है, उसको देखते साथ ही बोलता है कि इसके ऊपर प्रेत का साया है और प्रेत को छुड़ाने के लिए उसने बहुत सारे पैसों की डिमांड कर दी। अब उस लड़की की माँ वो बहुत ज्यादा घबरा गई कि मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी। पर लड़की का सवाल था तो वो बोलती है कि ठीक है, पर मुझे कुछ समय दीजिए, मैं उस समय के बाद आपको कुछ कुछ पैसा दे दूंगी। तो तांत्रिक ने एक पुड़िया दी और उस पुड़िया में कुछ राख जैसा था और वो बोला कि अब अगले थर्सडे को मेरे पास आना और जब थर्सडे को आओगी तो ताजे बकरे के मांस में इसको मिलाना और अपनी बेटी को खिलाना और फिर आना, और ध्यान रखना कि ये बकरे का मांस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी खाए और कोई दूसरा नहीं खाए। और जब अगला गुरुवार आया तो उसकी माँ ने बकरा बनाया और बकरे के मांस में उस पाउडर को डाला और अपनी बेटी को खिलाया और उस तांत्रिक के पास गई। और इसी बीच उसने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कुछ कुछ पैसे उधार ले लिए थे और पैसों के जुगाड़ कर ली थी और वो पैसे उसने तांत्रिक को दे दिए। तांत्रिक ने कुछ रिचुअल्स वगैरह करे और उसको फिर एक पुड़िया दी और पुड़िया देने के बाद बोलता है कि अगले गुरुवार को आओगे तो फिर इसको बकरे के ताजे मांस में मिलाना और खिला के मेरे पास लेके आना, तब तक तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। इसके बाद मैं तांत्रिक के यहाँ से निकली और मैंने देखा कि तांत्रिक के रूम के बाजू से एक और रूम है और उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और दरवाजे में से मैंने देखा कि एक औरत बैठी हुई है और उसकी गोद में एक लड़का लेटा हुआ है। वो लड़का देखने से बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। और फिर मैं वापस अपने घर आ गई और जब मैं घर आई तो मैंने 1-2 दिन देखा तो मेरे को अपनी बेटी में थोड़ा सा सुधार लगा, पर इस बीच वो जो भी खाती उसको उल्टी से निकल जाता। फिर गुरुवार आया और उसकी माँ ने ताजे बकरे का मांस बनाया और उसमें उस पाउडर को डाला, खिलाया और वापस तांत्रिक के पास ले गई। फिर वो तांत्रिक के पास गई और उसने बाजू के रूम में देखा, लास्ट टाइम जो माँ बेटा बैठे हुए थे वो इस बार भी बैठे हुए हैं, पर पिछली बार बेटा बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा था, इस बार उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट था और वो बालक थोड़ा सा स्वस्थ दिख रहा था।
तो फिर वो अंदर जाती है। इसके बाद तांत्रिक ने उनको देखा और देखने के बाद कुछ कुछ रिचुअल्स स्टार्ट की। उसके बाद तांत्रिक कुछ रिचुअल्स करता है और रिचुअल्स करने के बाद वहीं पर एक मुर्गा रखा हुआ था और मुर्गे के सर को एकदम से काटता है और उसका जो खून निकलता है उस खून को हाथ में लेके उस लड़की के सर पे फेर देता है, नाखून पे फेर देता है और उसकी माँ से बोलता है कि अब तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो लोग वापस घर आ जाते हैं और घर आते हैं और वो रात को देखती है कि उसकी बेटी के जो बाल है वो एकदम इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि एक बार में बहुत ही ज्यादा झड़ रहे हैं, दांत टूट रहे हैं और बहुत ही ज्यादा टूट गए हैं। अब उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा है और वो इतनी कमजोर हो गई है कि उस पे खड़े होते भी नहीं बन रहा है, वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है और जैसे ही खड़ी होती है और एकदम से गिर जाती है। इसके बाद उसकी माँ नादिया को बताती है कि दूसरे दिन की बात है, हम लोग अपनी बेटी के रूम में ही बैठे हुए थे, रात का समय था, लगभग 2 बजे हुए थे। 2 बजे मेरी बेटी अचानक से खड़ी हुई और आंगन में बहुत तेज गोल गोल राउंड लगाने लगती, मतलब इतना तेज कि उसके पिताजी एक तरफ से पकड़ रहे हैं, एक तरफ से माँ पकड़ रहे हैं, पर उसको कोई भी नहीं पकड़ पा रहा है। वो इतनी तेज राउंड लगाती है और लगभग 3:15 तक वो राउंड लगाती है और फिर अपने रूम में आती है और जाके बिस्तर के पास एकदम से गिर जाती है और फिर उसके पिताजी उसको उठा के बिस्तर पर लिटाते हैं। और अब वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। फिर हम लोग को आग के बारे में पता चला तो हम लोग आपके पास आए हैं। जब उस लड़की की माँ ये सब बता रही थी तभी एकदम से नादिया की नजर ऊपर रूम की तरफ पड़ती थी जिस तरफ उस लड़की का रूम था और वो लड़की उसको खिड़की पर बैठ के ऐसे करके देख रही थी और उसके पीछे एक अजीब टाइप का काला साया दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ नादिया को दिखाई दे रहा था और वो काला साया नादिया को देख के मुस्कुरा रहा है और चैलेंज कर रहा है। फिर नादिया ने ये सब देखा और देखने के बाद उसने देखा कि जो 2 समय जुड़ रहे हैं, मतलब शाम का समय और रात का समय, दोनों समय जुड़ रहे हैं, उस समय पर शैतानी शक्तियां बहुत ज्यादा हावी होती हैं। तो नादिया ने बोला कि हम लोग कल आपके यहाँ आएंगे और नादिया के अब्बू ने एक पाउडर टाइप का दिया और बोला कि ये पाउडर उस लड़की के दरवाजे के बाहर डाल देना और वो लड़की रात को कितना भी चिल्लाए चीखे, आप लोग दरवाजा नहीं खोलना। नादिया और उसके अब्बू के जाने के बाद उस लड़की के माता पिता ने उसके दरवाजे के सामने वो पाउडर को बिछा दिया। जैसे ही उसने पाउडर को बिछाया और तो वो जो लड़की थी वो अंदर से बहुत ज्यादा चीखने लगी। इस बार वो अपनी आवाज में चीख रही थी कि मम्मी पापा मेरे को बाहर निकलना है, प्लीज मेरे को बाहर निकालो, प्लीज मेरे को बाहर निकालो। ये बोल के वो पूरी रात चिल्लाती रही पर उसके माँ बाप ने दरवाजे को नहीं खोला। दूसरे दिन नादिया और उसके अब्बू उस लड़की के घर पे आए और उसकी माँ से जाके बोला कि अब हम लोग आपकी बेटी के रूम में जाएंगे। फिर नादिया और उसके अब्बू और उस लड़की के माता पिता उस लड़की के रूम में और उस कमरे के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजे को खोला तो वो लड़की एकदम सामने खड़ी हुई थी। इसके बाद नादिया एक कलमा पढ़ने लगी क्योंकि नादिया के साथ जो जिन रहता था वो उसके कान में बोल रहा था कि ये वाला कलमा कंटिन्यू पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। तो नादिया वो कलमा को पढ़ रही थी और नादिया के अब्बू थे, उसने तुरंत ही उसके ऊपर जमजम का पानी डाला और एक ताबीज को पहनाया और ताबीज पहनाने के बाद वो जो लड़की थी वो थोड़ी सी शांत हो गई। इसके बाद नादिया उस लड़की के पिता को एक मुर्गा देती है और मुर्गा को देने के बाद बोलती है इस मुर्गा को बहुत दूर गाड़ के आना, मतलब जंगल वाले इलाके में जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। और उस लड़की के पिता उस मुर्गे को लेकर उस जंगल वाले रास्ते में चले गए। उन्हें जैसे ही मुर्गे को गड़ाया होगा और इधर जो लड़की थी वो कंटिन्यू खून की उल्टी करने लगी और खून की उल्टी जब वो कर रही थी और ये उल्टियां लगभग उसको 2 घंटे तक हुई और जब वो उल्टी कर रही थी तो उसके अंदर से जो मुर्गे की हड्डियां होती है, गोटी होती है, ये सब चीजें निकल रही थी और 2 घंटे तक उल्टी करने के बाद वो लड़की बेहोश होके वहीं जमीन पर गिर जाती है और फिर उसको बिस्तर पर लिटा देते हैं। इसके बाद उस लड़की के पिता भी वापस घर में आ जाते हैं। नादिया उस लड़की के माता पिता से बोलती है कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक थी,
उसके ऊपर किसी भी प्रेत का साया नहीं था, बल्कि उसको कुछ बीमारी थी। बीमारी की वजह से वो कमजोर हो रही थी और आपको लगा कि किसी प्रेत का साया है। तो आप जिस तांत्रिक के पास लेके गए थे और वो जो आपको राख वगैरह दे रहा था, तो उस राख के जरिए वो तांत्रिक आपकी बेटी के अंदर प्रेत आत्माओं को डाल रहा था। और आप जो बोल रहे थे कि वहां पर एक जो औरत बैठी थी, उसका बच्चा कमजोर लग रहा था और वो जब अगले हफ्ते गए तो वो स्वस्थ हो रहा था, तो वो शायद उस लड़के के अंदर जो प्रेत था वो आपकी बेटी के अंदर ट्रांसफर कर रहा होगा। इस वजह से आपकी बेटी की ये हालत हुई है। इसके बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो एकदम ठीक थी, मतलब बिल्कुल सामान्य थी। इसके बाद उस लड़की के माँ बाप नादिया और उसके अब्बू को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देते हैं और फिर नादिया और उसके अब्बू वापस घर आ जाते हैं। ये था स्टोरी का पार्ट 1। इसके अगले पार्ट में नादिया कुछ ऐसे केसों को सॉल्व करने वाली थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, जिसको मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी पार्ट 2 आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।